तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं आप लोग को रियल सक्सेस मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आप लोग को बता दूं कि मैं भी आरआरबी एनटीपीसी 2019 के अंदर सिलेक्टेड हूं। तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप लोग को रिवाइज़ करनी है। 10 से 15 दिन जो बचता है ना, उसमें आप लोग को कैसे कर। तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है। आप लोग से मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इस सीरीज़ को अप्रिसिएट करेंगे और मुझे थोड़ी मोटिवेट करेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोग को थोड़ी सी ब्रीफ में बता देता हूँ। तो आज मैंने द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक टॉपिक लिया है। आप लोग जानते होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 5 यानी पार्ट 5 है वो कितना इम्पोर्टेंस है। तो मैं विथ पीडीएफ्स आप लोग को, ये 10 मिनट्स का वीडियो होगा, लेस देन 15 मिनट्स मान लो। ये 15 मिनट्स में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 5 के जो इम्पॉर्टेंट है, जो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके बारे में सारे आर्टिकल्स, उनके सारे वर्क, उनकी सारी पावर, वो किन किन को अपॉइंट करता है, ये सारे मैंने स्लाइड में लिखे हूँ बहुत मेहनत से। और एक स्लाइड में मैंने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए हुए हैं। आई होप आप लोग इसे अप्रिसिएट करेंगे। तो चलते हैं, मैं आप लोग को इसी तरह सारे करवा दूंगा, ठीक है। तो पहला, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि भारत का राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि भाग 5 में, अगर पहला क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग से संबंधित है, ये तो आप लोग आंसर करेंगे भाग 5 में। भाग 5 में ये 52 से लेकर यानी 52 से लेकर 78 तक राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया, यानी कार्यपालिका का। आप लोग जानते हैं कि जो कार्यपालिका क्या होती है, तो गवर्नमेंट के 3 बेसिकली अंग होते हैं। जैसे एक हम बोलते हैं विधायिका, दूसरा बोलते हैं कार्यपालिका और तीसरा जुडिशरी, जिसे न्यायपालिका बोलते हैं। विधायिका का काम क्या होता है? कानूनों का निर्माण करना, विधि का निर्माण करना। या कार्यपालिका का काम होता है कानून, जो विधायिका के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, लागू करना। और जुडिशरी का काम होता है जो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कार्यपालिका का काम है कानूनों को लागू करना जो विधायिका के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये जो संघ की जो कार्यपालिका है, ये भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री परिषद और भारत का महान्यायवादी, इन्हीं तरह से मैं अभी आप लोग को भारत का राष्ट्रपति कराने जा रहा हूँ। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड जो आप लोग के लिए मैंने लिख के रखा है, देखते हैं आप लोग के लिए कि कितना इसे प्यार करते हैं आप लोग। तो भारत का जो राष्ट्रपति है, ये राज्य का प्रमुख यानी हेड ऑफ स्टेट, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं ये हेड ऑफ स्टेट होते हैं और प्रथम नागरिक होते हैं। और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ऐसा आर्टिकल 53 में कहा गया है। आप लोग आर्टिकल्स अभी मैं थोड़ा सा करवा रहा हूँ, और एक जो स्लाइड उसमें सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो 53 में ये लिखे गए हैं और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार करते हैं। राष्ट्रपति देश की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। अनुच्छेद 52 में बताया गया है भारत का राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल में चलते हैं, प्रेसिडेंट का निर्वाचन कैसे होता है, हम प्रेसिडेंट को कैसे चुनते हैं। तो प्रेसिडेंट के निर्वाचन से संबंधित 2 आर्टिकल हैं, 54 और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिए गए। अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भारत के राष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित हैं, तो 54 और 55 ही इसका सही आंसर होगा। आइए 54 और 55 में क्या है ये हम देखने के प्रयास करते हैं। तो आप लोग जैसे देखते हैं, मैंने आप लोग को बताया भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं, निर्वाचक मंडल। या निर्वाचक मंडल का मतलब ये अर्थ ये होता है, निर्वाचक मंडल ही उनके चुनाव में वोट डालते हैं। तो अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा। और निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्य, न कि अपॉइंटेड, जिसे मनोनीत किया जाता है वो नहीं, जिसे हम चुन के भेजते हैं यानी एमपी, ठीक है। और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 17वें संविधान संशोधन, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कुछ और एक्स्ट्रा जोड़े गए। राज्यों की सूची में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विधानसभा और पुडुचेरी के संघ विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होंगे। तो कौन कौन वोट डालेंगे? संसद के दोनों सदन यानी
लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य डालेंगे, और ये दिल्ली के जो विधानसभा हैं उनके और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये प्रावधान किए गए हैं। तो ये 54 में लिखे गए हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डालेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया 54। आई होप आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलते हैं 55 में क्या लिखा गया है। तो मैंने जैसे कि आप लोग को बताया, एक आप लोग ध्यान रखें कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल राज्यसभा और लोकसभा में मनोनीत सदस्य और राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो आप लोग समझ गए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट होता। हम लोग डायरेक्टली नहीं चुनाव मतलब नहीं वोट डालते हैं उनके उसका जो चुनाव होता है, हम लोग वोट नहीं डालते। इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि हम लोग जिसे चुनते हैं, जैसे हम लोग MP MLA चुनते हैं, वो वोट डालते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा प्रतिनिधि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं, इन्हें हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, और निर्वाचन की प्रक्रिया इलेक्टोरल जो होगा, निर्वाचन की जो प्रोसीजर होगा वो कैसे होगा, ये बताया गया है 55 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि की पद्धति द्वारा होगा। यानी आप लोग से पूछें जो राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया के द्वारा होगा, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो आप लोग बता सकते हैं 55 में। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के द्वारा इनका चुनाव होता है। थोड़ा सा मैं आप लोग को बता, जैसे कि ये 4 उम्मीदवार है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आप लोग इसका जो प्रायोरिटी देते हैं, हम फर्स्ट नंबर पे इसे पसंद करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, दूसरे नंबर पर हम भारत के प्रधानमंत्री जो भी नरेंद्र मोदी उसको मान लेते हैं कि 2 नंबर पर उसको पसंद करते हैं, 3 नंबर पर किसी और को पसंद। ऐसे आप लोग को प्रायोरिटी देने पड़ते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत अनुपातिक प्रतिनिधि द्वारा किया जाता। आई होप आप लोग को 54 और 55, 52 और 53 आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। तो आप लोग ये अगर देखें कि राष्ट्रपति की पदावधि यानी उसकी जो टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट यानी उन कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं, तो ऐसा बताया गया है 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 5 वर्ष यानी राष्ट्रपति की जो टर्म्स होगा, उनकी जो काल होंगे, कितने दिनों के लिए वो चुने जाते हैं, तो ये 56 में बताया गया है। क्या उनको पहले टर्म पूरा होने से पहले भी हटाया जा सकता? बिल्कुल हटाया जा सकता है। हम आगे की स्लाइड पर उनका चर्चा करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखें 56 में उसका कार्यकाल बताया गया है। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ऐसा 57 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति रूप में पहले निर्वाचित हो चुका है तो उसे पुनः इस पद के निर्वाचन के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। यानी कहने का मतलब 57 में इंडिया में कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, इनकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये 56, 57 आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए क्वालिफिकेशन। जैसे कि आप लोग रेलवे में NTPC का फॉर्म भरे होंगे, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, तो आप लोग को निर्धारित है ना कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसे ही भारत में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हैं तो कुछ इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आप लोग देखें, ये चर्चा किया गया है 58 अनुच्छेद, 58 आर्टिकल्स में कौन कौन से इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये देख लेते हैं। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर, ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कितने वर्ष का होना जरूरी है, तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित करने की अर्हता रखता हो, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या किसी अन्य प्राधिकार के अधीन लाभ का पद धारण न करता हो। तो ये इनकी एलिजिबिलिटीज़ क्राइटेरिया है जो कि कॉन्टेस्ट द्वारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा ये। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का शपथ कैसे होता है, और ये राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। तो आप लोग से पूछे जाएंगे कि बताइए राष्ट्रपति अपनी शपथ किस अनुच्छेद के द्वारा उसे दिलाया जाता है, तो अनुच्छेद 60 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है भाई साहब, तो ये उच्चतम न्यायालय यानी जो हमारे इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 60 के तहत।
अब आइए अनुच्छेद सबसे इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को दोषी सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति को दंड कम करने या माफ़ करने की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 72 में। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोग को दिखाया गया कि भारत के राष्ट्रपति पर प्रोसीजर और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। जैसे कि आप लोग ने देखा राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने जाते हैं, ऐसा 56 में दिया गया उनका कार्यकाल। हम राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से पहले भी हटा सकते हैं उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर। तो कैसे हम महाभियोग चलाए जाते हैं आइए देखते हैं, और उनकी अवधारणा कहाँ से ली। महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है और संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं कि राष्ट्रपति को हम कैसे हटा सकते हैं उनके कार्यकाल से पहले। तो अनुच्छेद 61 के तहत उन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर। आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे। और यह जो प्रक्रिया का प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से हमने लिया हुआ है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इनका जानते हैं हम विधायी शक्ति यानी लेजिस्लेटिव पावर इनका कौन कौन से हैं। तो दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति हुआ दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है अनुच्छेद 108 के तहत। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो सदन के दोनों सदनों में मतभेद या गतिरोध की स्थिति होने पर राष्ट्रपति उन्हें दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। राष्ट्रपति 12 ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, ये आप लोग सुने होंगे, तो ये 80 के तहत करते हैं। संसद सत्र आहूत करने यानी उन्हें बुलाने और उन्हें भंग करने, लोकसभा भंग करने की शक्ति अनुच्छेद 85 में। ये लोग सारे आप लोग आर्टिकल ध्यान रखें, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। अब हम चलते हैं, राष्ट्रपति विधिक सलाह भी उच्चतम न्यायालय से ले सकता है, परंतु न्यायालय की असल राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं। यानी कहने का मतलब है जो ये यहाँ पर सलाह होगा, ये गलत लिखा गया, ठीक है। जो राष्ट्रपति किसी भी जो उच्चतम न्यायालय से विविध के प्रश्न पर उनसे क्वेश्चन या उनसे सलाह ले सकते हैं, लेकिन वह जो सुप्रीम कोर्ट जो उनको सलाह देंगे वो मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा। ऐसा अनुच्छेद 143 में बताया गया है, यानी 143 में बताया गया। और आप लोग जानते ही होंगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, अनुच्छेद 123 के तहत जारी करते हैं। आइए जानते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ कौन कौन से हैं, राष्ट्रपति के पास कौन कौन से ऐसे आपातकालीन शक्तियाँ हैं। आप लोग जानते होंगे कि राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां हैं। तो ये आपातकालीन इमरजेंसी पावर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। 356 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है किसी राज्य में। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति को। ये 3 इमरजेंसी पावर दिए गए हैं, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब देखो इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप लोगों के लिए लिख रखे हैं, तो कृपया प्लीज़ इन्हें आप लोग पढ़ लें। मैं आप लोग को PDF दे रहा हूँ, पूरे इंपॉर्टेंट हैं। सम इंपॉर्टेंट है जैसे कि 52 भारत का राष्ट्रपति, 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका, राष्ट्रपति का कार्यकाल, पुनः चुनाव के लिए योग्य, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता, राष्ट्रपति के कार्यालय की दशाएं, राष्ट्रपति पद की शपथ, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति, राष्ट्रपति की वीटो पावर, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति और सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति। ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप लोग ध्यान जरूर से ज़रूर रखें एक बार एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट राष्ट्रपति किन किन को अपॉइंट करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री को भी नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति और उनके सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उनके सदस्य, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष उनके सदस्य, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त उनके सदस्य और राज्य के राज्यपालों की भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को रेटिंग दे और अप्रिसिएट करें और मुझे मोटिवेट करें थोड़ा सा। मैं और आप लोग के लिए नेक्स्ट भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उन पे वीडियो बनाऊंगा। तो आई होप, चलते हैं।